पहले आप बोलोगे। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं राहुल जी, जो कि जगरामबाद से हैं। आज हम इनका जीवन परिचय लेंगे और पूछेंगे कि इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां जो है हासिल की हैं। तो शुरुआत करते हैं आपकी परिचय से, बताइए। मेरा परिचय ये है कि मेरी लाइफ है ना वो थोड़ी अच्छी है, क्योंकि मेरी लाइफ में दुख भी बहुत थे, सुख भी बहुत थे। क्योंकि थोड़ा 1-2 साल से मेरा बदलाव हो गया, क्योंकि कुछ कमाने की एजेंट वो थी मेरे अंदर, काम करने की ज़रूरत। तो मैंने मेरी लाइफ बेंगलोर से चालू की। अच्छा। हाँ, पैकर्स मूड्स का बिजनेस करने का सोचा था। तो उसमें 5 मंथ थे, 6 मंथ थे तक कुछ किया। फिर उसमें लॉस हो गए मेरे, कुछ भी नहीं बचा, बर्बाद हो गए सब कुछ। तो मैं फिर आते टाइम मैं ट्रेन में आते, क्योंकि 3 दिन लगते हैं उसमें जाने के लिए। तो मैं मेरे गांव आया। तो गांव आने से पहले दिल्ली तक आगरा के पास में मेरे पास मैसेज आया एक लड़की का। अच्छा। उसका नाम फरजना था। फरजाना। हाँ, फरजाना अली अच्छा। खान। तो उसने बोला कि सर आप बिज़नेस करोगे। मैं बोला कैसा बिज़नेस। वो बोली कि कुछ भी है बिज़नेस आप कर लोगे। मैं बोला अभी तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं पहले लॉस में हूँ। तो वो बोली सर एक बार विश्वास तो करिए। मैं बोला ठीक है, मैं करके देखता हूँ। तो मैंने उसके साथ बातचीत किया। अच्छा। तो फिर उसने मैसेज वगैरह किया, पिक वगैरह देखा उसका इंस्टाग्राम पे मैंने। तो ठीक ठाक थी, वो बिज़नेस करती थी हकीकत में। मैं बोला ठीक है। तो मैं दिल्ली बस स्टैंड है कश्मीरी गेट के नाम से। अच्छा। तो वहाँ पे बस का वेट कर रहा था मैं। तो वो बोली, उसका कॉल आया मेरे पास में। तो वो बोली फिर सर काम लेकर आप बिजनेस करोगे या नहीं करोगे। मैं बोला बिजनेस करूँगा मैं। वो बोली ठीक है, तो आपका कोई पैसा नहीं लगेगा। मैं बोला ठीक है, ओके। तो वो बोली फिर ठीक है सर, कर लेना। तो 1-2 दिन मैं घर पे रहा। तो मैं बोला, फिर उसकी बातचीत हुई हमारी, फिर हम दोस्त बन गए। तो ठीक है, मैं फिर उससे मिलने गया। तो वो सोच रही थी कि वो नहीं आएगा, मैं सोच रहा था कि वो नहीं आएगी। मैं बोला देखते हैं क्या होगा, नहीं तो फिर बैंगलोर तो है ही, वहाँ पे जाएंगे वापस। तो मेरी शाम की ट्रेन थी बैंगलोर की, दिल्ली से, नई दिल्ली से। तो वो लड़की आ गई मिलने के लिए। मैं बोला हाँ ठीक है, आ तो गई। फिर हमने बातचीत किया, होटल में कुछ खाया पिया। तो बातचीत किया, फिर वो बोली बिजनेस करोगी। मैं हाँ कर लूँगा बिजनेस, कोई बात नहीं है। तो फिर वो बोली ठीक है, तो आपको किस तरह का बिजनेस था ये? कोई एमएलएम था या कुछ नहीं, और? ये कोई मार्केटिंग का बिजनेस मल्टी था। लेवल मार्केटिंग। हाँ, अच्छा। तो वो मार्केटिंग का बिजनेस करती थी। तो मैंने उसके साथ में करने के लिए सोचा। वो बोली ठीक है कर लेना, कोई बात नहीं है, ओके। मैं फिर बेंगलोर चला गया। फिर दूसरी बार आया तो मैंने बातचीत किया कुछ उसके साथ में। वो लड़की सच्ची थी, मतलब कभी अच्छा। झूठ नहीं बोला उस लड़की ने मेरे साथ। तो मैं बोला ठीक है। फिर भी मैंने विश्वास नहीं किया उसके ऊपर कि पता नहीं फ्रॉड हो सकती है, दिल्ली की है, कुछ भी हो सकता है। मैं बोला ठीक है। फिर उसने दूसरी बार बुलाया मैं गुड़गांव। तो मैं वहाँ पे गया। मैं बोला देखते हैं क्या होता है। तो वो लड़की अपनी खुद की गाड़ी, पर्सनल गाड़ी लेके आई। तो मैं बोला ठीक है हाँ मैडम बोलो। तो उसने मैं घुमाया, फिर आया, कुछ खिलाया पिलाया। फिर उसने बातचीत किया। फिर हम मार्केटिंग का बिजनेस भूल गए। अच्छा। क्योंकि अच्छा। प्यार चीज़ ऐसी होती है कि पता नहीं क्या हो जाता है। तो उस लड़की ने मुझे लाइक करना चालू कर दिया। अच्छा। ठीक है, तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं तो है। पहली बार आपने कब ऐसा महसूस किया? मैंने दूसरी बार किया विश्वास उसके ऊपर। नहीं नहीं, पहली बार आपको कब लगा कि आपका और उसका जो है कुछ है? वो मतलब कि हमें विश्वास जब हुआ कि वो मेरे ऊपर मतलब बात नहीं करता था, वो रोने लग जाती थी हर अच्छा। बात पे। कि इतना रोती थी कि मुझे पता नहीं कि क्यों रोती है ये। इतनी थोड़े से समय में ही, 2-4 दिनों में थोड़े ही? से समय में, क्योंकि प्यार ऐसा होता है, हाँ। सच्चा प्यार होता है वो। अच्छा। वही उसको ही पता चलता है कि जो उसके ऊपर बीती हुई है। तो वो ठीक है। तो वो लड़की फिर दूसरी बार आई तो उसने कुछ बताया मेरे बारे में। दूसरी बार आई तो बताया उसने कुछ मेरे बारे में। तो बोली कि सर क्या करोगे, फिर बिजनेस करोगे या नहीं करोगे। मैं बोला बिजनेस तो नहीं हो सकता,
क्योंकि मैं हूँ एक जमींदार का बेटा अच्छा। और गांव है मेरा, तुम शहर की लड़की हो और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है, क्योंकि मैंने सारा पैसा बर्बाद कर दिया पैकर्स मोर्स में। अच्छा। ऐड वगैरह चलाने के लिए तो पैसा बर्बाद हो गया मेरा। मैं बोला मैडम बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो वो बोली बिजनेस नहीं करोगे तो बातचीत तो कर सकते हो। मैं बोला हाँ बातचीत हो सकती है हमारी, कोई बात नहीं है। वो बोली फिर ठीक है ओके। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं कर लेंगे। तो मैं बातचीत करने लगा उसके साथ में, तो उसने कभी 500 कभी 1000 पैसे डालने चालू कर दिए कहाँ पर? मेरे मोबाइल में। अच्छा, वो आपको पैसे देती हाँ, थी? बात करने के लिए पैसे देती थी वो, खाली बात करूँ मैं उसकी दुख अच्छा। समझ सकूँ। अच्छा अच्छा। उसके दुख बहुत थे, मुझे नहीं पता था कि ये इतना मतलब है, लग नहीं रही थी कितने दुख है। फिर इसकी लाइफ के बारे में पता चला ना मुझे सारी बातों का, फिर भी मैंने विश्वास नहीं किया कि पता नहीं बात करती है। फिर मैंने भी देखा कि उसके मतलब बिना बताए उसको मैं देखने लगा। अच्छा। उसके फ्लैट थे तो वहाँ पे देखता था मैं रोज उसको कि ये क्या करती है क्या नहीं करती है। वो जैसे मेरे से बताया था वही काम करती थी, कभी झूठ नहीं बोलती थी। जहाँ पे भी खड़ी हुई है वो मुझसे बताती थी हमेशा। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं है। तो वो बोली कि फिर मैं बेंगलोर चला गया। वो मुझे दिल्ली से छोड़ने आई, दिल्ली उस पे रेलवे स्टेशन से। फिर मैं बेंगलोर चला गया तो वहाँ पे 3 महीना रहा मैं बेंगलोर। अच्छा। तो वो बोली कि मेरे ऐसे ऐसे दुख हैं तो मैं फिर जा रही हूँ। मैं बोला कहाँ? वो बोली कहीं तो जाऊँगी या मरूंगी या घर तो वापस नहीं जा सकती। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं है। अच्छा। नहीं जा सकती तो मैं बोला कि ठीक है तो मेरे घर पे चले जाओ आप। अच्छा। कुछ माइंड है वो ठीक हो जाएगा आपका। वो बोली देखती हूँ। तो वो ऑफिस में से पहले ऑफिस में गई थी, ऑफिस से हाजिरी लगा के सीधा मेरे घर पे। अच्छा, उसको पता कैसे लगा कि उसको घर का? पता चल गया कि मैंने एक दिन लाइव लोकेशन डाली हुई थी। अच्छा। हाँ लाइव लोकेशन डाली हुई थी, उसके पास में थी वो लाइव लोकेशन, जब भी पता चला गया उसको। चलो ठीक है। हाँ तो वो घर पे आ गई तो 4-5 दिन मेरे घर पे रही, बता रहे घर वाले, गाँव वाले बता रहे। मैं जब बेंगलोर था तो मेरे पास कॉल आई थी। तो उसके पापा की कॉल आई मेरे पास में कि बोला ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, उसको वापस ला दो एक बार। मैं बोला ठीक है तो दिल्ली वापस ला रहा हूँ मैं। तो बस मेरी इतनी जर्नी थी इस लड़की के साथ में। और तो प्यार अभी फ्यूचर के आपके क्या प्लान है? क्या वो वापस आएगी? फ्यूचर के प्लान ये है कि मैं चाहता हूँ कि आ जाए वो। अच्छा। वो भी चाहती है कि आ जाए। बस वो कहते हैं ना ऊपर वाले थोड़े साथ दे दें तो ठीक होता है। मैं बोला ठीक अच्छा, है। ऊपर वाले की रजा में ही हाँ ये सब होगा? क्योंकि हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ हम टाइम का वेट करते हैं और टाइम हम तो उसकी तरफ से क्या है? उसकी तरफ से है कि वो आएगी। अच्छा। हाँ और जो अभी गांव में अफवाहें उठ रही हैं उनका क्या कहेंगे आप? अफवाहें तो चलती रहती है, कोई बात नहीं है अफवाहें को जितने तो। मुंह उतनी बातें। हाँ क्योंकि बहुत बहुत सी बातें सुनने में आई हैं, थोड़ा उन पर प्रकाश डालिए। हाँ वो मतलब कि गांव वाले बता रहे हैं कि बच्चे हैं वो है, कोई भी नहीं है उसके। अच्छा। ठीक है वो सिंगल है। बस एक बात है उसने शादी की थी, मेरे से नहीं बताया उसने। फिर शादी की थी उसने, उसको छोड़ दिया था। अच्छा। हाँ कोई वो ड्रिंक वगैरह करता था, वो मारता पीटता था। तो फिर मैंने उसको मतलब समझाया कि आपकी ज़िंदगी है, कुछ भी करो आप, मैं इसमें बीच में नहीं कर सकता, कुछ बीच में नहीं आना चाहता। तो वो बोली ठीक है तो मैं मर जाती हूँ। फिर मैं बोला मरने से क्या होगा पगली, जी की दिखा दिन दुनिया को, जब पता चलेगा कि क्या होता है प्यार। तो मैंने उसका साथ दिया, उसने मेरा साथ दिया बहुत। फिर ये बात हो गई हमारी। फिर मैंने सोचा कि शादी कर लेते हैं। अब सोच रखा है कि शादी कर लेते हैं। शादी करनी है आपने? हाँ अच्छा। पहले हम सिर्फ दोस्त थे। गांव वालों ने सोचा कि ये घर पे आ गई तो इसकी वाइफ है वो है वो है, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ घर देखने आई थी मेरा। तो अभी गांव वालों का जो व्यवहार है वो कैसा आपके साथ? गांव वाले के साथ व्यवहार है, गांव वाले हैं कुछ भी बोल सकते हैं, दुनिया के सामने हम क्या कर सकते हैं। कि मतलब किसी तरह की प्रताड़ना दी जा रही है आपको, या फिर आपका हुक्का पानी बंद किया गया हो, कुछ इस तरह का कुछ हो रहा है आपके नहीं साथ? हुक्का तो वगैरह कुछ बंद नहीं किया। आजकल हुक्का नहीं चलता है जी। हाँ हुक्का वगैरह तो नहीं होता। बट ये बात है कि दुनिया तो मतलब एक की दो बात मनाती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या तो मुझे पता है, क्या उस लड़की को पता है, फरजाना को, बिल्कुल। और किसी को नहीं पता। और मैं चाहता हूँ कि
होगा, मैं जितना चाहता हूँ तो वही लड़की लाऊंगा। अच्छा। ठीक है, क्योंकि वो उसकी जो सोच है वो अलग है, हमारे दोनों की सोच मिलती है। अच्छा। पता नहीं हमने पिछले जन्म में क्या कुछ किया था, इकट्ठे थे या क्या था, हमको नहीं पता इस बात का। बहुत तो बढ़िया। बस यही बात है कि प्यार देख के करना चाहिए, धोखा भी हो सकता है। बिल्कुल। क्योंकि मेरे साथ पहले हो चुका है एक बार। अच्छा, आपने पहले भी किया हुआ हाँ, है? पहले बार भी वो किया है थोड़ा मैंने। उसको बताइए क्या हुआ था। वो एक लड़की थी, वो अच्छी थी, तो वो बेंगलोर की थी वो भी। अच्छा। मैं उसके चक्कर में भी गया था। तो वो लड़की थोड़ा ड्रिंक वगैरह करती थी और बिजनेस भी करती थी, बट वो बिजनेस में मतलब लॉस करती थी वो। मतलब वो घमंड करती थी कि पैसा है मेरे पास में। अच्छा। मैं बोला पैसे से कुछ नहीं होता, दिल साफ होना चाहिए इंसान का। ठीक है, वो बोली तू तो फिर जा। आपकी बातचीत कैसे शुरू हुई वहाँ पर? वहाँ पे बस मेरी बात हुई थी कुछ, मतलब उसकी पैकिंग होती है वो की थी मैंने उसकी। अच्छा। हाँ, यहाँ से गुड़गांव से बेंगलोर की पैकिंग की थी मैंने उसकी। तो वो ड्रिंक वगैरह पी रखी थी उसने, ड्रिंक में बात कर दी थी मेरे से। ये होगी लगभग 1 साल पहले की बात है। अच्छा। अब तो फर्जन है, बट उससे पहले वो थी मीनाक्षी नाम है उस लड़की का, तो वो ड्रिंक वगैरह करती थी। अच्छा। हाँ, तो वो मतलब कि घमंड करती थी पैसे का। तो उसके साथ तो आपका कुछ नहीं है ना? हाँ, अब उसके हाथ चलो, में उसका कुछ चैप्टर नहीं है। क्लोज हो चुका है। हाँ, उसका चैप्टर क्लोज है। अच्छा, बढ़िया है। हाँ, और कुछ नहीं है बस। हाँ, तो हो सकता है मैं जितना साथ दूंगा फर्जन मेरी होगी, दुनिया कुछ भी बोले। ठीक है, और भाइयों को भी बताना चाहता हूँ कि सच्चा प्यार करते हो ना तो कभी किसी को दुख मत देना, क्योंकि दुख एक ऐसी चीज़ होती है, आगे देखना पड़ता है फिर दुख। इसलिए बोलना चाहता हूँ मैं, यही बात है कि प्यार करो तो सच्चा करो, दिखाओ मत करो। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छा बस लगा आपसे यही बातें मेरी करके। एक चॉइस थी आपको लोगों को बताने के लिए कि प्यार क्या चीज़ होती है। प्यार धोखा भी होता है और सुख की साइड भी जाता है। तो बस यही बात। और मेरी एक बात और है, मैं किसी गुरुजी के पास में गया था, तो उसने बोला था कि तुम्हारी 2 शादियाँ होगी। अच्छा। हाँ, तो उनमें से एक तो पहले वाली थी, मेरा मतलब शादी हो गई थी, बट उस लड़की ने ड्रिंक वगैरह पीती थी कुछ, मैंने मार मुर दिया उसको। अच्छा। उसने वो छोड़ के चली गई थी। अच्छा, वो बेंगलोर वाली? हाँ, बेंगलोर वाली। उससे हो गई थी शादी? हाँ, शादी हो गई थी, बट छोड़ दिया उसने मैं। अच्छा। हाँ, फिर ये फिर अब दूसरा निकाह होगा अब? हाँ, तो वो फरजाना के साथ निकाह करेंगे हाँ, आप? फरजाना के साथ में मैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं धर्म वगैरह नहीं देखता, अच्छा। दिल देखता हूँ। ठीक है। धर्म से कुछ नहीं होता, सब इंसान एक ही है, उस धर्म में हो या इस धर्म में हो। ये तो इंसान ने बनाए हैं। मैं हिंदू हूँ जी। और वो मुस्लिम है, तो मैं इससे धर्म कोई नहीं फर्क नहीं देखता, पड़ता। क्योंकि दिल साफ होना चाहिए इंसान का, कुछ भी हो, बस नीयत सब साफ एक हो। है। वही 2 हाथ हमारे हैं, वही उनके हैं, कुछ नहीं होता उनसे। ठीक है, और मैं आज भी बोलता हूँ कि धर्म कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सब एक जैसे हैं, कोई भी हो। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें जय श्री करके। राम। जय श्री राम।